हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसटीडी वर्ड क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी डिस्कस करने वाले हैं, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। आपका जो एग्ज़ाम होना है, एआरओ का, तो उसमें हिंदी जो आती है आपकी 60 नंबर की आती है, ठीक है। तो उसमें जो एक टॉपिक होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 10 नंबर का होता है। तो हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वही उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और यहाँ से आपको नहीं बहुत तो 7 से 8 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये है, जो नियमानुकूल ना हो अनियमित हो जाएगा, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत हो जाएगा, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हिंदी आपकी आरओ एआरओ के लिए भी है, बाकी अदर एग्जाम जो हैं आपके उसके लिए भी है, क्योंकि हिंदी हर एग्जाम की सेम होती है, सब में ग्रामर एक ही जैसी है और सब में पूछी भी जाती है। लेकिन जो आपका आरओ का एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर की ये आती है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पूरी जो हिंदी है वो 60 नंबर की आती है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर सब मतलब एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना। जो दूसरों की बातों में दखल देते हैं उसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, जो देने योग्य है उसे कहते हैं देय। जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं। जीवन देने वाली दवा, जो जीवन देने वाली दवा है उसे कहते हैं प्राणदा, ठीक है। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, जो पृथ्वी होती है उसके तीनों ओर जो पानी का स्थान होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अगला है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आदि से अंत तक जो होता है, आदि से अंत तक उसे कहते हैं अधोपांत, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे कहते हैं दत्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं होता है उसे कहते हैं निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक उसे कहते हैं धीरोदत्त। आगे बढ़ते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। वन में लगने वाली आग उसे कहते हैं दवा अग्नि। आगे बढ़ते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की कामना करने वाला उसे कहते हैं मुमुक्षु। आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, आपकी मतलब जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, जिसका आदर ना किया गया हो उसे कहते हैं अनादर। आगे बढ़ते हैं, जिसका मन कहीं अन्य लगा हो, मतलब जिसका मन कहीं अन्य लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनसक। आगे बढ़ते हैं, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। आगे बढ़ते हैं, जो भोजन रोगी के लिए सिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए
सिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य। आगे बढ़ते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अपरहत। आगे बढ़ते हैं। ना जोता गया खेत, मतलब जो खेत जोता नहीं गया उसे कहते हैं अपरहत। आगे बढ़ते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हम मतलब हर सब जो आपकी हिंदी है 60 नंबर की, उसके भी जितने भी टॉपिक हैं हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे कहते हैं अवेतनिक। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहते हैं अप्रवासी। आगे बढ़ते हैं। जो सहनशील ना हो उसे कहते हैं असहिष्णु। आगे बढ़ते हैं। जिसका दमन ना किया गया हो उसे कहते हैं अदम्य। आगे बढ़ते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अप्रस्य। अगला, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे कहते हैं अनुदित। आगे बढ़ते। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र उसे कहते हैं अकिंचन। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे आपके जितने मतलब जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं अश्रव्य। आगे बढ़ते। जो साधा ना जा सके, जिसको साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो चीज ईश्वर ने मतलब जो चीज ईश्वर में ना हो, सॉरी, जो चीज इस संसार में ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है दिखा ही नहीं, उसके लिए सब माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कहते हैं अलौकिक, उसे कहते हैं आलोकज्ञ। आगे बढ़ते हैं। जिसे लांघा ना जा सके, मतलब जिसे लांघा ना जा सके उसे कहते हैं अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे कहते हैं अग्रगण्य। सभी जातियों से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं अंतर्जातीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे कहते हैं अचिंतनीय। आगे बढ़ते हैं। जिसको त्यागा ना जा सके उसे कहते हैं अत्याज्य। अगला, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, मतलब जो उसका वास्तविक मूल्य है उससे अधिक लिया जाने वाला मूल्य उसे कहते हैं अधिमूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग जिसे कहते हैं लघु कथा उसे कहते हैं अंता कथा। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे कहते हैं अनुरुद्ध। ठीक है, अभी रोधी भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अनुग्रह मतलब कृपा से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुग्रहित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करने योग्य मतलब जो कॉपी करने योग्य है उसे कहते हैं अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे कहते हैं अभिलाषा। आगे बढ़ते हैं। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय कहते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। गिरा हुआ पतित हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप, ये रिपीट हुआ है। रिपीट क्या फ्रेंड्स, मतलब जो आपके एग्जाम में काफी मतलब पूछे गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण तो हो जाएगा अभिभाषण। आदि से अंत तक अदोपांत हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक हो जाएगा, दंतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक जो होते हैं उसे कहते हैं धीरोदत्त। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ठीक है, वन में लगने वाली आग को कहते हैं दवा अग्नि। आगे बढ़ते हैं। नायिका जो अपने पति के प्रदेश जो मतलब नायिका है वो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला उसे कहते हैं मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। वीर पुत्र जो जन्म देने वाली मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे कहते हैं वीर प्रसू। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुपम। आगे बढ़ते हैं। जीवन जीने की इच्छा उसे कहते हैं जिजीविषा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिजीविषा। आगे बढ़ते हैं। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। आगे बढ़ते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा आपका। सफलता ना मिलने पर दुखी होना उसे कहते हैं क्षोभ। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षोभ मतलब उसको सफलता नहीं मिली तो जो दुख होता है उसे क्षोभ कहते हैं। खाने की इच्छा विभुच्छा हो जाएगा आपका। बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा आपका, निर्निमेष हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसके समान कोई ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला उसे कहते हैं अंतर्यामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष हो जाता है। दोपहर बाद का जो समय होता है वो अपराह्न हो जाता है आपका। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो जो उसे कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। आगे बढ़ते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे कहते हैं अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके उसे कहते हैं अगणित। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगणित। आगे बढ़ते हैं। ये रहा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। ठीक है, जिसके आने की स्थिति निश्चित नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र उसे कहते हैं अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला उसे कहते हैं अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो उसे कहते हैं अनुज। जो बाद में जन्मा हो उसे कहते हैं अनुज। अनुज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसका पता ना हो उसे कहते हैं अजात। अंडे से जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंडज। जो छूने योग्य ना हो उसे कहते हैं अछूत। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अचोद्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अचयुक्त। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। आगे बढ़ते हैं। ये रहा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो उसे कहते हैं अनावृष्ट। बहुत कम बरसात होना उसे कहते हैं अल्पवृष्ट। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो बीत गया हो उसे कहते हैं अतीत।
जिसकी गहराई का पता ना लगे उसे कहते हैं अथाह अथाह। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथाह। जो आज तक से संबंध रखता हो, जो आज तक से संबंध रखता हो उसे कहते हैं अद्यतन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे कहते हैं अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे कहते हैं अधिसूचना। विधिया द्वारा स्वीकृत नियम उसे कहते हैं अधिनियम। अविवाहित महिला जो होती है उसे कहते हैं अनुढ़ा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुढ़ा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बस लास्ट है फ्रेंड्स, इतने ही बचे हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अधयुढ़ा। ठीक है। दूसरे की विवाहित स्त्री होती है उसे कहते हैं अनयुढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जो जमीन होती है उसे कहते हैं अधित्याका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला हो जाएगा अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोद हो जाता है आपका। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, जो परंपरा से चली आ रही कथा है उसे कहते हैं अनुश्रुत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे कहते हैं अन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। पल्क के बिना झपकाए, मतलब पल्क को बिना झपकाए उसे कहते हैं अनिमेष। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बुलाया ना जा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। जो बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? जो बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहुत। और जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं अनावृत। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाते रहेंगे, जो आपकी जितनी भी मतलब हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आपका हिंदी है वो 60 नंबर का आता है और उसमें 10-10 नंबर के हर टॉपिक हैं, तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो है मेरी, तो जो 10 नंबर हैं यहाँ से आपको 7 या 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये का क्वेश्चन जो भी हैं इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ एग्जाम में पूछे गए भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और बस बाकी थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करिए। तो फ्रेंड्स, इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।